करेंगे। बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है और तेरे नाम को लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और प्रभु जी, आज हम आगरा मसीह मंडली के लिए जिन्होंने हमें मौका दिया है कि हम तेरे पेज पर बोल सकें प्रभु जी, और अपने बहुतायत से इस्तेमाल किया है। और भाई जहाँ हमें मौका दिया है उनकी पत्नी ने, पिता उनको आशीष दीजिए और उनके साथ रहिए। और आज के वचन तेरी तरफ से हो, हम सब का मार्गदर्शन करें और प्रभु हमसे बुलवाइए, ये सब तेरी तरफ से हों। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो यहाँ पर इस तरह से लिखा है। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके रोमियो उसका 8वां अध्याय 37 से लेकर और उसकी 39वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं, क्योंकि निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई न कोई और सृष्टि के ऐसे परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पौलुस ने इस अध्याय को लिखा है और कहता, कौन चीज़ है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं। उसने बहुत सी बातें लिखी हैं कि गहराई है और न स्वर्गदूत है, न जीवन है, न मृत्यु है, न प्रधानता है, न वर्तमान है, भविष्य है, सामर्थ, न ऊंचाई है, न गहराई है और सृष्टि की और भी कोई भी बात है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बहनों, आज बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के अंदर आ गई हैं जो मुझे और आपको मसीह के प्रेम से अलग कर रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है धन है। जो धन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर रहा है, परमेश्वर के प्यार से अलग कर रहा है, उस बात को परमेश्वर का दास कहता है। और मैं और आप धन के पीछे भाग रहे हैं और धन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कहते हैं जहाँ धन है और धन से हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस कहता है, ना तो हम दुनिया में कुछ लाए ना ले जा सकते हैं, लेकिन हम धन के पीछे भाग रहे हैं, जो कि बहुत अधिकतर लोग प्रभु से इस धन को कमाते कमाते प्रभु से अलग हो गए हैं। और पौलुस इस बात को सफाई से कहता, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर रही हैं। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि ये चीज़ें आपको मुझे प्रभु से अलग ना कर पाएँ। और लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और धन हमारे लिए सब चीज़ों की बुराई की जड़ है। इसमें यहाँ तक कि इसमें प्रभु के सेवक भी धन के पीछे भाग रहे हैं। आज हम आत्मा को बचाने के बारे में नहीं सोचते। आज मैं और आप परमेश्वर के उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते जो कि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की बातों को बड़े ध्यान से सुनें। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम धन के पीछे ना भागें, परमेश्वर के पीछे जाने वाले बन सकें। और यहाँ पर पौलुस बिल्कुल सफाई से कहता है कि हम धन की अभिलाषा ना करें। और धन हमें जो प्रभु के मुँह से मोड़ रहा है, चर्च जाने से रोक रहा है, ओवर टाइम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आज हम इसके पीछे भाग रहे हैं और लोग धन के पीछे भागते हुए इसके धन के को प्राप्त करके जब दुआ करते हैं। लेकिन प्रभु का दास कहता है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं। आइए हम देखते हैं क्या धन हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है या नहीं। प्रभु का दास लिखता है कि ना तो तू मुझे ज़्यादा दे ना ज़्यादा कम दे। अगर ज़्यादा देगा तो मैं तुझे भूल सकता हूँ और कम देगा तो मैं परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाऊँगा। आज परमेश्वर चाहता है कि ये चीज़ें जो संसार की चीज़ हैं, जो विनाश होंगी, एक दिन मिटाई जाएंगी,
हम इसके पीछे अपना मन ना लगाएं। और परमेश्वर हमें जो आपको सिखा रहा है, प्रभु का दास जो कि हमें बड़ी सफाई से कह रहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ दीनता और नम्रता के साथ चलें और उसके अनुग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें सिखाएगा, हम सीखेंगे जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुझ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज परमेश्वर मुझे और आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे मुझे सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की योजना हमारे ऊपर बड़ी योजना है। और पर मत्ती इस चीज़ को लिखता है जिसमें यीशु मसीह ने डायलॉग बोले कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। इसको आयत को फिर से हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुझ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आइए हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ें और परमेश्वर के साथ अपना व्यवहार को चालू रखने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है और परमेश्वर में सिखाना चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की योजना को अपनी ज़िंदगी में निभाएं और प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझे बहुत सफाई से बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। और परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम परमेश्वर की योजना को समझने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु कह रहा है या तो तुम धन से प्रेम रखोगे या परमेश्वर से प्रेम करोगे, या परमेश्वर को तुझ जानोगे या मुझे तुझ जानोगे, धन को। आज हम किसको तुझ जान रहे हैं, किसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का दास हमसे बड़ी सफाई से कह रहा है। मिस्टर अनूप, आवाज़ आ रही है? हेलो। परमेश्वर हमसे बड़ी सफाई से कह रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के योजना को समझ सकें, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में उतार सकें। और उस चीज़ को परमेश्वर का दास बड़ी सफाई से कह रहा है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे बड़ी योजना के अनुसार हमसे बातें कर रहा है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर धन के बारे में बता रहा है कि धन से आज बहुत से लोग परमेश्वर से मुड़ गए हैं, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। इसलिए प्रभु का दास बिल्कुल सफाई से कह रहा है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। आज इस संसार के अंदर 21वीं सदी में धन एक स्वामी बन गया, एक देवता बन गया, एक ईश्वर बन गया। और धन के पीछे हर व्यक्ति भाग रहा है, ईश्वर को स्थान नहीं दे रहा। जबकि बाइबल कहती तू अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम कर, परमेश्वर की योजना को जाने, परमेश्वर के साथ चलने वाला बन सकें। इस बात को हम बड़ी सफाई से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हम रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर का दास हमें सफाई से बताता है। और हम देखते हैं कि धन के पीछे इंसान बड़ा व्याकुल कर रहा है, चाहे 2 नंबर से कमाए चाहे 5 नंबर से कमाए, उसके पीछे दौड़ रहा है। रोमियो 5:5 में लिखा है, आशा
रोमी उसका 5वां अध्याय की 5वीं आयत में बड़ी सफाई से कहता है, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का हमारे मन में डाला गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे पास जो आशा है हम उससे जीने वाले बन सकें, आशा के साथ जिए। कहीं ऐसा ना हो कि धन हमें स्वर्ग से वंचित कर दे। और आज सृष्टि की जितनी भी चीज़ें हैं वो जो संसार में हैं वो इंसान को अलग कर रही है। और परमेश्वर का दास बता रहा है, मत्ती लिख रहा है, यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं। वो मृत्यु के लिए बता रहा है, गहराई के लिए बता रहा है, संसार की चीज़ों के बता रहा है, संसार की चीज़ों के पीछे भागने के लिए कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धन आज इंसान के लिए रुकावट बन गया है, आराधना करने में रुकावट बन गया है। आज इंसान परमेश्वर के कामों में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा जितना धन के पीछे इंटरेस्ट ले रहा है। और ये सोचता है कि धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, धन से हम परमेश्वर को भी खरीद सकते हैं, चर्च में धन से हम चर्च के बड़े इंसान बन सकते हैं, धन से हम मुख्य इंसान बन सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये धन हमें क्या कर सकता है, विनाश की ओर ले जा सकता है। आप ये देखो, यहूदा इस्करियोती की पुस्तक, हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं। एक लालच उसके जिंदगी में आ गया, एक आशा थी उसके अंदर, अगर मैं यीशु मसीह को बेच दूंगा तो मुझे 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे। यीशु के भाइयों ने यीशु को 20 चांदी के सिक्के में भेज दिया, लेकिन वो विनाश की तरफ चले गए। यहूदा इस्करियोती विनाश की ओर चला गया, परमेश्वर की संगति से अलग हो गया। उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। उससे पहले पछताया कि मैंने निर्दोष को पकड़वा दिया, मैंने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा दिया जो गुनहगार नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये धन जो है, ये रुपया जो है, सबसे बड़ा लोभ है जो कि मुझे और आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है, परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, परमेश्वर से अपनों से दूर ले जा रहा है, समाज के लोगों से दूर ले जा रहा है, चर्च से दूर ले जा रहा है। और आज परमेश्वर का दास रोमियों का लिखने वाला पौलुस कहता है, कौन सी चीज़ है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर रहा है। इस चीज़ को प्रभु का दास कहता है कि जो हमारे पास है उसी में हम खुश रहें, धन के पीछे ना भागें, प्रभु से अलग ना हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, धन धरा का धरा रह जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और तन मन से परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से लिपटे रहें, धन को इतना इम्पोर्टेंस ना दें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, परमेश्वर को भाते रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उस कहानी को जानते हैं। एक धनवान है, लूका की पुस्तक में वहाँ लिखा, एक धनवान था जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा धन है, संपत्ति है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो रात में सोच रहा है कि मैं सवेरे उठ के भंडार बनाऊंगा, सब तोड़ दूंगा। लेकिन वो धन के बारे में सोच रहा है, अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहा, अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा, अपने संसार के बारे में नहीं सोच रहा, प्रभु के बारे में नहीं सोच रहा। पलंग पर लेटे हुए सोच रहा है कि सवेरे उठ के मैं इस सब को तोड़ूंगा, नए नए भंडार बनाऊंगा। और प्रभु कहता है, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हम धन जो है हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, परमेश्वर से अलग कर रहा है, अपनों से अलग कर रहा है, समाज से अलग कर रहा है। इसलिए प्रभु का दास लिखता है मत्ती उसका 24वां अध्याय के 6 अध्याय की 24वीं आयत में कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्रेम करोगे और एक को तुच्छ जानोगे, तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज धन ने हमें घमंड में लाके खड़ा कर दिया है, इस धन ने हमें अपनों से अलग कर दिया है, इस धन ने हमें परमेश्वर के भवन में आने से रोक दिया है। हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूँ, इब्राहिम अपने जमाने में सबसे ज़्यादा धनवान था। वो धनवान होते हुए भी उसने परमेश्वर को याद रखा। लिखा याकूब अपने जमाने में सबसे ज़्यादा धनवान था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्यार किया। उसने कभी धन सो दौलत पर कभी नहीं कूदा, तो उसने कभी घमंड नहीं किया। सब कहता प्रभु आपने दिया है। यहाँ पर लिखा अपने जमाने में सबसे धनवान था। दाऊद अपने जमाने में सबसे धनवान था,
लेकिन वो कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, वो परमेश्वर को धन्य कहता है। एक बादशाह बनकर भी वो परमेश्वर को नहीं भूला, वो धन पर भरोसा नहीं रखता, परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आज क्या हमारे पास थोड़ा पैसा आ गया, हम इंसान पर भरोसा रखने लगे हैं, हम परमेश्वर को भूलते चले जा रहे हैं, हम समाज में भूलते चले जा रहे हैं। सुलेमान अपने जमाने में सबसे ज्यादा धनवान था, सबसे बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति था, लेकिन उसने धन पर भरोसा नहीं रखा। धन हमें परमेश्वर से, अपनों से अलग कर देता है। इसलिए पौलुस कहता है, कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर रही है, और वो सबसे बड़ा धन है जो मुझे और आपको प्रभु से अलग कर रही है, परमेश्वर के पास जाने से रोक रही है, अपनों से मिलने से रोक रही है। और अपने को से दूसरों को तुच्छ समझने लगे हैं, दूसरों को नीचा समझने लगे हैं, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ समझने लगे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप ऐसा करें। इसलिए हम देखते हैं जितने भी बाइबल में धनवान रहे, वो सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग रहे। जैसे देख रहे, इब्राहिम के बारे में बताया मैंने, याकूब के बारे में बताया, दाऊद बादशाह के बारे में बताया, सुलेमान बादशाह के बारे में बताया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर इस्राएली कौम के जो मुख्य लोग रहे, इब्राहिम वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा धनवान था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याकूब अपने जमाने में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति था। वो परमेश्वर को नहीं भूला, वो कहता, प्रभु जो तू मुझे देगा मैं उसे अपनी आय का 10 दूंगा, मैं आपसे प्यार करूंगा, आप मेरे प्रभु ठहरेंगे, आप मेरे स्वामी ठहरेंगे। और प्रभु को नहीं भूला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम धन को दूसरा स्थान दें, सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दें, जो हमें जीवन देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, हमारे जीवन के अंदर बड़े बड़े अद्भुत काम करता है, और धन हमें अलग ना कर पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर का दास हमें बिल्कुल सफाई से बताता है कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर से अलग कर रही है। मत्ती की पुस्तक हम देखेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय। मेरे प्यारे भाइयों, मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, उसकी 19वां अध्याय, माफ कीजिए 19वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत से लेकर 24 आयत तक मैं पढ़ूंगा। मत्ती उसका 19वां अध्याय, मत्ती उसका 19वां अध्याय और उसकी 19वां अध्याय उसकी 23-24वीं आयत को मैं पढ़ूंगा अपने लिए और आपके लिए, जो कि प्रभु का दास मत्ती जो यीशु मसीह का चेहरा था, उसने इस चीज को लिखा है। मत्ती उसका 19वां अध्याय उसकी 23 और 24वीं आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग में परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान प्रवेश करने में ऊंट का सुई के नाके में से निकलना बड़ा सहज है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु के पास आया और प्रभु से कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस आयत को हम पढ़े अगर 16वीं आयत से, तो धनवान कहता है अनंत जीवन पाने के लिए। आज हम बहुत कुछ कह रहे हैं, हम कहते हैं हमारा उद्धार हुआ, क्या हमें अनंत जीवन मिल गया? क्या धन ने हमें रोक रखा है? आज मेरे प्यारे भाई, हम देखेंगे धनवानों का जीवन देखेंगे जो प्रभु से अलग होते हैं। और प्रभु ने कहा तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, तो कहता ये सब कुछ मैं मानता आया हूँ। आज हमने भी बपतिस्मा ले लिया, हमने कन्फर्मेशन ले लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो धनवान बड़ा निराश होकर चला गया। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु ने कहा तू सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो लौट के नहीं आया, वो उदास होकर चला गया। और प्रभु कहता है धनवान का स्वर्ग में जाना बड़ा अचंभव है, वो नहीं जा पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जा सकते हैं। जैसे धनवान इब्राहिम सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति था, वो परमेश्वर के राज में गया। याकूब परमेश्वर के राज में गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद अपने सबसे ज्यादा धनवान था, उसने परमेश्वर के लिए सब कुछ इकट्ठा किया। सुलेमान धनवान था। बहुत से लोग धनवान रहे बाइबल के अंदर जो प्रभु के पास गए और उन्होंने प्रभु से प्यार किया, पहला स्थान प्रभु को दिया। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्रेम रखोगे, एक से बैर रखोगे। आज परमेश्वर चाहता है
कि हम प्रभु से प्यार करें और धन हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, वो हम पर राज ना करे, हमें प्रभु से अलग ना कर दे। और कह रहा पौलुस कह रहा है, कौन सी चीज है जो मुझे परमेश्वर से प्रेम करता है। एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आ रहा है, सवाल कर रहा है, वो अपनी धन संपत्ति दिखा रहा है। आज हम भी धन संपत्ति दिखाते हैं, अपना ज्ञान दिखाते हैं, अपना पैसा दिखाते हैं, अपनी कार दिखाते हैं, अपनी संपत्ति का बयान करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने ये सब चीजें कूड़ा करकट है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए प्रभु का दास कहता है होशे की पुस्तक कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज धन हमें प्रभु के पास से अलग ना कर पाए। और लिखा है वो धनवान व्यक्ति निराश होकर चला गया, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो धन के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर हम किसी की 21वीं आयत को पढ़ें, इसी अध्याय की 21वीं आयत को पढ़ें, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू तो सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेच कर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में धन मिलेगा और आके मेरे पीछे हो लेगा। यीशु मसीह कहते हैं कि सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले, कंगालों को दे दे। आज हम और आपने कंगालों के लिए सिर्फ दुआ करते हैं, दान पुण्य नहीं करते, उनकी हेल्प नहीं करते, बस दिखावा रह गया हमारी जिंदगी के अंदर और वो निराश होकर चला गया। कि आज प्रभु ने अगर हमें धन दिया है तो हम देखते हैं लेवस्था की पुस्तक उसका लेवस्था की पुस्तक में उसके 12वें अध्याय में लिखा है, डिट्रोनोमी उसका सेम चैप्टर लिखा है, उसका 14वें अध्याय के अंदर उसकी 11वीं आयत उससे पढ़ेंगे तो लिखा है, तो जब प्रभु के भवन में आए और प्रभु के साथ सम्मुख खुशी बनाए तो कंगालों की, विधवाओं की, अनाथों की सुधि रखना, क्यों तेरे मध्य में पाए जाते हैं। उन्हें मत छोड़ना, लेवी को मत छोड़ना, धन के ऊपर मत फूलना मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन आज हम ऐसा कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम धन हमारे ऊपर राज ना करे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हम, वो धनवान प्रभु के पास आया और प्रभु के साथ बैठा और चला गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और उसने कभी भी धन के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखता रहा और कह रहा, प्रभु को दिखा रहा शान में कि प्रभु मेरे पास ये सब कुछ है, अनंत जीवन पाने के लिए। उसका धन उसके लिए रुकावट बन गया, उसको उद्धार पाने के लिए रुकावट बन गया मेरे प्यारे भाइयों। हम देखते हैं नीति वचन और उसका छठा अध्याय, नीति वचन उसका छठा अध्याय, हम देखें नीति वचन उसका छठा अध्याय उसकी 17वीं आयत, नीति वचन उसका छठा अध्याय और नीति वचन उसका छठा अध्याय देखेंगे। और वहाँ पर प्रभु का दास हमें बड़ी सफाई से बताता है, सुलेमान ने इस किताब को लिखा है और हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास मुझे और आपके लिए क्या सिखाना चाहता है। नीति वचन उसका छठा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में इस तरह से लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने से प्रभु वैर रखता है। 16वीं आयत 6 बातों से प्रभु वैर रखता है। आज जब धन आता है तो हम घमंड में रहते हैं, घमंड चूर चूर कर देता है, घमंड हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। आज धन ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे ऊपर ये राज ना करे। प्रभु जी आज हमारे ऊपर धन राज ना करे, हम धन को उतना ही पूर्ण दें जो देना चाहिए। इसलिए धनवान ने प्रभु के पास से चला गया और सुलेमान कहता है, धन हमें घमंड, हमारी आंखें चढ़ जाती हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है, मत्ती की पुस्तक उसका छठा अध्याय को हम देखें, मत्ती उसका छठा अध्याय को देखें और प्रभु हमें सिखाता है। मत्ती की पुस्तक उसका छठा अध्याय और उसकी 21वीं आयत में परमेश्वर हमें सिखाता है, जो कि प्रभु हमें सिखा रहा है। मत्ती उसका छठा अध्याय और उसकी 21 में, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात हमने किसी ने नहीं कही, चेलों ने नहीं कही, यीशु मसीह ने कहा। प्रभु जानता था कि जब धन हो जाएगा हम चिंता करेंगे। आज लोगों के पास इतना धन हो गया है कि नींद नहीं आती, उसकी हम चौकीदारी करते हैं, उसकी हम रखवाली करते हैं, जबकि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और इसलिए प्रभु कह रहा है, जहाँ तेरा धन है
वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक से बैर रखेगा, एक से तुम मिले रहोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज धन ने हमें परमेश्वर से अलग कर रहा है। इसलिए पौलुस कहता है, कौन सी चीज़ है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर रही हैं? कौन सी चीज़ है जो मुझे प्रभु से दूर ले जा रही है? कौन सी चीज़ है जो मैं प्रभु से प्यार करना छोड़ दिया? कौन सी चीज़ है जो मेरे जीवन में प्रभु के लिए प्यार के लिए रुकावट कर रही हैं? कौन सी चीज़ है जो मुझे मसीह में बढ़ने से रोक रही हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कौन सी चीज़ें ऐसी हो गई जो मुझे प्रभु में आगे बढ़ने से रोक रही हैं? वो धन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वो घमंड मन में आ गया। जब पैसा आ जाता है तो हमारे पैर जमीन पर नहीं रहते, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा था कंगाल से, उस धनवान से कहा था, जा सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो जा। उदास होकर चला गया। और प्रभु कहता है, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पैसे से सब चीज़ खरीद सकते हैं। पैसे से दवाई खरीद के ला सकते हैं, लेकिन प्रभु को खरीद के नहीं ला सकते। पैसे से हम चंगाई नहीं खरीद सकते, दवाई खरीद के ला सकते हैं। पैसे से अच्छे बिस्तर ला सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से मेरे प्यारे सुलेमान पैदा नमान कोड़ी जो धनवान था, जो कि एक कर्मचारी है, पैसा लेकर आया, सोना चांदी लेकर आया, कपड़ा लेकर आया, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों वो चंगाई उसे नहीं मिली। वो एलीशा को देने की कोशिश करता है, और नमान कोड़ी बड़े घमंड के साथ आया है। ये सोच रहा है एलीशा मेरे ऊपर हाथ रखेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एलीशा ने कहा, जा तू यरदन नदी में 7 डुबकी वाले घमंड से चला गया, बड़बड़ाता चला गया और कहने लगा कि क्या मेरे देश के अंदर नदियाँ नहीं हैं, इससे अच्छी है। लेकिन उसके कर्मचारियों ने से कहा, नहीं, कि जब इतनी बड़ी बात वो कहता कर ले। जब उसने डुबकी मारी तो मेरे प्यारे वो शुद्ध हो गया। पैसा ने उसे चंगाई नहीं दी। प्रभु की आज्ञा मानने से घमंड के वजह से वो ये सोच रहा था, मैं नमान कोड़ी हूँ, मैं सोना चांदी लेकर आया हूँ, मैं पैसा लेकर आया हूँ, मैं पैसों से चंगाई पालूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एलीशा ने ये सिखाया था कि पैसा ही जो प्रभु के पास जाने से रोक रहा है, तेरा घमंड तुझे रोक रहा है। और मेरे प्यारे भाई, जब उसने डुबकी मार ली साधो तो ठीक हो गया, लेकर आया एलीशा के पास, फिर लौट के आया, मैं देना चाहता, लेकिन एलीशा ने नहीं लिया। और हम देखते हैं एलीशा का जो नौकर गेजी था, उसने लालच किया, और लालच ऐसा हुआ एलीशा से भी दूर हो गया, परमेश्वर से भी दूर हो गया, और संगति से भी दूर हो गया, और उसका कोड़ उसे लग गया। आज हमारे अंदर धन ने ऐसा कोड़ उत्पन्न कर दिया है कि हमारे अंदर लगा हुआ है, और जो अंदर ही अंदर हमें सड़ा रहा है, जो हमें अंदर ही अंदर प्रभु से अलग कर रहा है। और एलीशा ने कहा, अब वो नमान का कोड़ तेरे जीवन में, तेरे परिवार में लगा रहेगा। और मेरे प्यारे भाई, वहाँ से वो चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये धन हमें संसार से अलग कर रहा है, अपनों से अलग कर रहा है, परमेश्वर से अलग कर रहा है, समाज से अलग कर रहा है, सभी व्यक्ति से अलग कर रहा है। तो हम धन के पीछे क्यों भागे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम प्रभु से प्यार करें। पहला हुक्म में यही लिखा है, तू अपने परमेश्वर से अपने समान मन प्रेम कर। मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु से प्यार करें, जो कि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन हम उसे भूले ना। एक दिन आएगा कि प्रभु आपको सब कुछ देगा अगर हम प्रभु के खोजी हैं। पहले बाइबल में साफ लिखा है, पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज हमारे जीवन के अंदर लालसा है धन प्राप्त करने के लिए, इसे छोड़ दे। कहीं ऐसा ना मेरा और आपका संबंध परमेश्वर से छूट जाए। और हम देखते हैं नमान कोड़ी प्रभु के पास आकर एलीशा के कदमों में गिर गया और कहता, मैं यहाँ से एक मिट्टी ले जाऊंगा, मैं प्रभु के लिए वेदी बनाऊंगा। और मैंने जान लिया कि इस्राएल में यहोवा है। वो धन से नहीं मिलता, प्रभु के सामने दीन बनने से मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं पहले बता सका कि हम देखते हैं प्रभु ने जब इब्राहिम को बुलाया तो सब कुछ छोड़ के आया था, और मेरे प्यारे परदेश में प्रभु ने उसे सबसे ज़्यादा धनवान बनाया। हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं याकूब के, वो भी सब कुछ सबसे अपने उसके सुसन ने उसके साथ चल्लाकियाँ खेली, लेकिन सबसे ज़्यादा धनवान बन गया। हम देखते हैं बहुत से लोग बाइबल का जिक्र है जो प्रभु के सामने धनवान थे। हम सबसे बड़ा पौलुस का जो टेंट का बिजनेस करता था,
तंबू बनाया करता था, उसने सेवकाई अपने पैसों से करी, अपने कामों से करी। मेरे भाई वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बना। इसलिए कहता कौन सी चीज़ है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु के साथ चलें, प्रभु से प्यार करें और प्रभु की चीज़ें हमारे जीवन में पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। लूका की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, लूका उसका 18 अध्याय, लूका उसका 18 अध्याय और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं लूका उसका 22वां अध्याय, 18 अध्याय उसकी 22वीं आयत। फिर उसने अपने चेलों से वह दिन आएंगे और जिससे तुम मनुष्य के पुत्र को, 18वां अध्याय की 22वीं आयत, 18वें अध्याय की 22वीं आयत को हम पढ़ें तो वहाँ पर साफ लिखा है, 22वीं आयत में लिखा है, 22वीं आयत जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। 22वीं आयत में वह यीशु ने उनसे कहा, तुम में अभी एक बात की घटी है, अपना सुख कुछ बेच के कंगाल को बांट दे और स्वयं में धन मिलेगा, आगे मेरे पीछे हो ले। वो उदास होकर चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं तो उदास होकर चला गया। हम प्रभु आज हमारा धन हमें उदास कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें प्रभु से हमें लोग उदास कर दे कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रभु से उदास ना हो। प्रभु के पास से चले जाना खाली हाथ। आइए मैं प्रभु के पास तन मन से आए, प्रभु से कहो, प्रभु से कह। आइए हम लूका के पुस्तक उसका एक धनवान के बारे में पढ़ेंगे। एक लाजा धनवान था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लूका उसका 16 अध्याय देखेंगे। लूका उसका 16 अध्याय और यहाँ पर बाइबल में लिखा एक धनवान व्यक्ति है जो कि बड़े शान और शौकत से साथ उसकी 19वीं आयत से पढ़े और उसकी हम देखते हैं 31वीं आयत में एक धनवान है जो शान और शौकत के साथ रहता है और लाजर नाम का व्यक्ति उसकी चौखट पर रहता है। और मेरे प्यारे भाइयों, कभी उसने धनवान ने कंगाल की सुधि नहीं रखी, कभी भी प्रभु के बारे में नहीं सोचा। मैं सोचता बड़े बड़े पादी साहब उसके घर आते होंगे, मैं सोचता बड़े बड़े लोग उसके घर में आते होंगे, खान पान करते होंगे मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन लाजा झूठा भोजन करके अपने विमान को विश्वास में रखता था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, शान शौकत हमें प्रभु से दूर रख रही है। दिखावा हमारी जिंदगी में आ जाता है, घमंड हमारी जिंदगी में आ जाता है। और लिखा है लाजर मर गया, स्वर्ग में चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं शोर में कहानी बता रहा हूँ। धनवान था, पैसा था, लोगों के साथ संगति थी, शान शौकत के साथ रहता था, बड़े बड़े पादरियों से उसके संबंध होंगे। ठीक है, आज भी हम मैं किसी को बुरा लगे ना लगे, मैं बताऊँ, आज पास्टरों के अंदर भी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग धनवान लोगों के यहाँ जाते हैं, धनवानों के यहाँ विजिट करते हैं कि उनसे हमें कुछ पाने की आशा रखती है। गरीबों के यहाँ जाना पसंद नहीं करते। ये स्वभाव हमारी ज़िंदगी में आ गया। सिस्टर करेंगे, ब्रदर बात नहीं करेंगे और उनसे अपनी सारी समस्या का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लाजर भी धनवान भी मर गया और बड़ा दुख मनाया होगा, बड़े शोक के साथ दुआ करी गई होगी और मेरे प्यारे भाइयों वो नरक चला गया। मेरे प्यारे, उसका पैसा उसे नहीं बचा पाया। उसके सामने कोई ऐसी सोहबत आई, जब उसे याद आया, उसने आंख उठा कर स्वर्ग की ओर देखा तो उसे लाजर इब्राहिम की गोद में दिखाई दिया। बहुत बड़ा कुड़कुड़ाया होगा, अबे तूने मेरी रोटी खाई है, तूने मेरा पानी पिया है। इब्राहिम से विनती कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसका पैसा उसे नहीं बचा पाया, पादरी उसे नहीं बचा पाया, संगति उसके पास है। ये जितनी कहानी प्रभु यीशु मसीह ने बताई, इस्राएल में रह के बताई है, इस्राएल में रह के उनको सुनाई है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और कहता है मेरे 5 भाई हैं, तो उनको लिए धनवान को भेज। कहता है कि उनके पास मूसा व्यवस्था की किताब है, भजदत्ता की किताब, उनको पढ़ें। मेरे प्यारे भाई, आपको ये बाइबल बचा सकती है, ये आपको उद्धार का रास्ता दिखा सकती है, आपको विपत्ति से बचा सकती है, आपको नरक में जाने से बचा सकती है, आपको प्रभु के पास ला सकती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए पौलुस कहता है, कौन सी चीज़ है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? वो सबसे बड़ा धन है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस धन ने मुझे अपनों से अलग कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, चर्चों के अंदर हमने 2 भाग कर दिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस धनवान के जो शान और शौकत में रहता था, और प्रभु से अलग हो गया, परमेश्वर से
दूर हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कहता है। और हम देखते हैं वो धनवान नरक की ओर चला गया मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए पौलुस कहता है ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे प्रभु से अलग कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें धन परमेश्वर से अलग कर रही है। अच्छी बात है, हम बड़े शान के साथ बताते हैं कि मुझे 80,000 सैलरी मिल रही है, हम बताते हैं हमें 1.5 लाख मिल रही है, हम बताते हैं हमें 2 लाख, कोई को कहता है मुझे 20 लाख का, 24 लाख का, 36 लाख का पैकेज मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। क्या उस पैकेज में हमारा प्रभु है? हमारे घर में प्रभु पाया जाता है? हमारे समुदाय में हमारे बच्चों के साथ प्रभु है या नहीं? वो पैसा हमें नहीं बचा सकता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज पैसा हमें हॉस्पिटल में नहीं बचा सकता, डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता, सब धरा रहेगा। अगर बचाने वाला यीशु है, अगर हम प्रभु के साथ चलें। और यीशु कह रहा है मेरे प्यारे, हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए मैं प्रभु से कहा, प्रभु से कहें प्रभु जी कौन सी चीज़ है? मेरे प्यारे यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया था। एक झाड़ी थी जिसमें बीज गिर गया बड़ा। आज पैसा हमें बढ़ने से रोक रहा है, हम झाड़ी में फंस गए, संसार की अभिलाषा में फंस गए, संसारों के सुख में फंस गए। ये धन्य हमें ऐसा किया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है, हमने सुना अपने कानों से, धनवान कहते हैं पैसे के बल पे हम पादरी को अपने घर बुला लेंगे, पैसे के बल से हम अपने यहाँ दुआ करवा लेंगे, हम बड़े बड़े लोगों को बुला लेंगे। बहुत अच्छी जगह बुला लिए, लेकिन स्वर्ग के रास्ते हम नहीं खुलवा सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें, प्रभु से प्यार करें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ें और धन के पीछे ना भागें। हमें काम करना चाहिए, लेकिन हम धन हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, तो हमें प्रभु से अलग ना कर दे। और यीशु कह रहा है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। मेरे प्यारे, एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। या तो तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे या धन से प्रेम करोगे। आज सबसे ज्यादा लोग धन से प्यार करते हैं, उसका टोटल जोड़ते हैं, उसका सम्मान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आगे हम देखते हैं जो परमेश्वर का दास हमें सिखाता है। भजन संहिता 10 उसकी 30 आयत में कहता है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा में पर घमंड करता है और परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। आज हम घमंड के वजह से हम परमेश्वर को भूल गए, अभिलाषा हमारे अंदर बढ़ जाती है धन के कारण, और हम परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, हम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, घमंड से हमने प्रभु को त्याग दिया है। दाऊद लिखता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज दाऊद प्रभु का प्रिय जन था, दिल का चाहने वाला था, प्रभु से बड़ा प्यार करता था। मेरे प्यारे भाइयों, इस धन ने हमें प्रभु से अलग कर रखा है, प्रभु से हम दूर हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी में घमंड आ गया है, हम प्रभु को त्यागे हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं लूका उसका 15 अध्याय। एक बाप है जिसके पास 2 बेटे हैं। बेटा अपने बाप से बंटवारा कर लेता है, छोटा बेटा, और धन संपत्ति लेकर चला जाता है और बाप उसको दे देता है, दूर देश चला जाता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जंगल में उसे होश आया, जब उसको एहसास हुआ, उसके दोस्त छोड़ के चले गए। मेरे प्यारे भाइयों, पैसा आज हमें बिगाड़ रहा है, आज पैसा हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, आज पैसा हमारी संगति को बिगाड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए पौलुस कहता है धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पैसे ने हमें बिगाड़ दिया, पैसे ने हमें प्रभु से अलग कर दिया, अपनों से अलग कर दिया। पैसे से हम दूसरों से अपने दोस्त बना लिए, हम पैसे की वजह से हमने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपनों को छोड़ दिया, समाज के लोगों को छोड़ दिया। है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने अगर हमें दिया है तो हम प्रभु के वो दूसरे लोगों की हेल्प करने वाले बन सके, दूसरों की सहायता करने वाले बन सके, दूसरों को उठाने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें सिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं जब वो होश में आया तो कहता है मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा और बाप से कहूँगा पिता मुझे माफ़ कर कि मैंने
बहुत बुरा किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा बनाऊं, बेटा कहलाऊं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वो उठ के जाता है, उसका बाप उसका इंतजार करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाप दौड़ के जाता से गले लगाता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो उसको तो होश आ गया, वो उठ के आ गया। आज हमें होश नहीं आ रहा। हम पैसों की वजह से इतने अंधे हो गए हैं कि हम प्रभु के पास नहीं आ रहे, चर्च में नहीं आ रहे, चर्च के घंटे नहीं सुनाई दे रहे, परमेश्वर का वचन सुनाई नहीं दे रहा। आज हम होश में नहीं आ रहे। आओ हम जागें, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जागें जो अपना सब कुछ व्यर्थ कर चुका था, सब कुछ नाश कर चुका था। और हम देखते वो प्रभु के पास आया, अपने लोगों के पास आया, अपने परिवार के पास आया और परमेश्वर से उसने माफ़ी मांगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से माफ़ी मांगें, परमेश्वर के साथ चलें और प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे माफ़ करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज धनवान के बारे में हम देखते हैं, उड़ाऊ को चला गया और प्रभु के सामने धन के बारे में बहुत कुछ सोचने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि धन हमें प्रभु से अलग ना कर दे, उसको हम दूसरा स्थान दें, परमेश्वर के समान स्थान ना दें। प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है, प्रभु हमें और आशीष देगा। उस प्रभु को हम माने जिसने सारी सृष्टि को रचा है। प्रभु जानता था कि मछली सिक्का देगी, प्रभु जानता कौन सी जगह कहाँ चीज़ घड़ी है, जबकि वैसा लिखता है कि मैं तुझे गुप्त में छुपा हुआ धन दूंगा। आज प्रभु हमें देना चाहता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी चीज़ पाई जाए जो हमारे प्रभु हमें दे सकें। आज हम देखते हैं भजन संहिता 49 उसकी 6 आयत, भजन संहिता 49 उसकी 6 आयत, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं वो अपने धन के बहुतायत पर फूलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम भजन संहिता 6:49 को देखें और वो कहता है जो अपनी धन संपत्ति पे फूलते हैं, भरोसा रखते हैं, वो सब नाश हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 6 आयत हम देखें। 6 आयत में जो कि प्रभु का दास लिखता है, भजन संहिता 49 की 6 आयत में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वह अपने प्राण 6 आयत में जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनसे कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकते और न परमेश्वर के बदले प्रायश्चित कर सकते हैं। आज हमारा धन हमारा प्रायश्चित नहीं कर सकता। हम अपने भाई के बदले में क्या देंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो धनवान जो नरक में था वो कुछ नहीं कर पाया अपने भाइयों के लिए। आज हम अपने पैसे पे फूल रहे हैं, पैसे में हमारे घमंड है, ये पैसा मुझे नहीं बचा सकता, ये पैसा मुझे बर्बादी को ले जा सकता है, संसार के सुखों में ले जा सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं कि प्रभु हमें सिखा रहा है। हम देखते हैं यीशु के पास, यीशु मसीह जक्कई के बारे में देखेंगे, लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर पढ़े, एक धनवान जक्कई एक व्यक्ति था, धनवान है, जो वो बहुत नाटा है। मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ समय धनवान। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो धनवान गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, जक्कई नाटा है। आज हम अपने ऐब को छुपा रहे हैं, अपनी कमी को छुपा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जक्कई आज मुझे तेरे घर जाना है। जब कोई आता है तो पहले से हम तैयारी कर लेते हैं, पहले से सफाई शुद्ध कर। लेकिन यीशु मसीह ऐसी हालत में गया जो उसका घर गंदा था। प्रभु ने उसके घर में बैठा, बड़े शान के साथ बैठा, और हम देखते हैं जक्कई जब उस घर में गया, यीशु मसीह उस घर में गया, तो यीशु मसीह उसके लोग सामने कुड़कुड़ा रहे हैं, शुद्ध की फरीसी को कुड़कुड़ा रहे कि तुम्हारा गुरु पापियों के संग, चुंगी लेने वालों के संग खाता पीता है। और जक्कई का मन परिवर्तन हो गया। उस पहले वो पैसे पे कूदता था, लेकिन यीशु के आने से उसने उस पैसे पे उसने फेंक दिया, उस पैसे की महत्व को नहीं समझा और कहता है, प्रभु जी आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूँ। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपने कंगालों को नहीं दिया, कंगालों की सहायता करी, तो बेकार है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और कहता है जिसका मैंने ले लिया वो मैं उसको चौंगना लुटा देता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ। उसको मालूम था, उसमें जो लगता है उसने सबका हिसाब लिखा रहता है, मैंने किससे कितना लिया है,
मैंने किससे कितना वसूल किया है, सब उसके पास हिसाब था, उसने सबको दिया। और यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर के अंदर उद्धार आया है, आज इसके घर में मोक्षा आई है, आज इसके घर में शांति आई है, आज इसके घर में आनंद आया है। आज यीशु मसीह के मानने वालों के घर में उद्धार नहीं, उधार आता है। हम उधार पर भरोसा रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु हमारे घर में आए, यीशु हमारे घर का उद्धार करे, यीशु हमारे घर में बैठे, हमारे घर में शांति लाए। हम पैसे पे इम्पोर्टेंस न दे। कई ने सब कुछ पैसे को फेंक दिया, को उसे मालूम हो गया कि आज से यीशु मेरे साथ रहेगा। बाइबल में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय की 11वीं आयत, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। आइए मेरे पास यीशु रहे, हमारे साथ यीशु आए, ताकि सारी मुक्ति का दाता हमारे जीवन को पूरा करने वाला, जरूरत को पूरा करने वाला बन सके। भजन संहिता 23 में लिखता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं, वो मुझे सब कुछ देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु को पूरा इम्पोर्टेंस देने वाले बन सके। जकई ने यीशु को अपने घर के अंदर बिठाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु उसके घर में गया, यीशु के सामने उसने सारी संपत्ति को सब तहस नहस कर दी, सारी चीज़ों को उसने वहाँ अपने घर से सब कुछ निकाल दिया। आज हम धन के बारे में तिजोरी ला रहे हैं, वह दीवारों में फिस कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं और पैसे के बारे में सोचते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, दूसरों पे कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा, लेकिन मेरे ऐसा पैसे से क्या जो हम प्रभु को भूलते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। आइए मैं आपको और किस्सा सुनाना चाहता हूँ धन के बारे में। लूका की पुस्तक के अंदर एक प्रभु यीशु मसीह एक हैकल के अंदर है, और वहाँ पर लोग अपना दान डाल रहे हैं, लोग बढ़ के डाल रहे हैं, धनवान लोग डाल रहे हैं। यीशु मसीह सब कुछ देख रहा है। एक विधवा आई है, एक बुजुर्ग औरत आई है। मेरे प्यारे भाई, उसने 2 दमड़ी डाली है। लोगों ने हंसा होगा, मजाक उड़ाया होगा उसका 2 दमड़ी। मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह खड़े होकर कहते हैं, इस औरत ने सबसे ज़्यादा पैसा डाला है, तुमने तो अपनी कमाई में से डाला है, लेकिन जो कुछ इसके पास था उसने सब कुछ दे दिया। आज हम दिखावे में देखते हैं, दिखावे में नोट दिखा के डालते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा पैसा हमें प्रभु से अलग ना कर सके, प्रभु पैसा हमारे ऊपर राज ना कर सके, हमें प्रभु से अलग ना कर सके। इसलिए प्रभु का दास लिखता है कि हम प्रभु के साथ बड़ी दीनता और नम्रता के साथ चल सके। लूका की इंजील उसका 15 अध्याय, लूका उसका 15 अध्याय हम देखेंगे। लूका उसका 15 अध्याय और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे हम। लूका उसका 15 अध्याय उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। लूका उसका 15 अध्याय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरा उद्धार करें, ये पैसा मेरे ऊपर राज ना करे, ये पैसा मुझे भटका ना सके, ये पैसा मेरे जीवन के अंदर न की ओर ना ले जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज धन ने हमारी आंखों को अंधा कर रहा है। पहला 2 कुरिन्थियों में लिखा है कि संसार ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया ताकि हम सत्य को न पहचान सकें। पैसे के पीछे आज हम पीछे के भाग रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पैसा, हम प्रभु के पीछे चलें। मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय की 33वीं आयत में पौलुस कहता है, मत्ती लिखता है, पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। आइए हम प्रभु को खोजें, परमेश्वर के राज को खोजें, उसके साथ चलें, अपना संबंध जोड़ें। मैं यीशु मसीह कहता है मत्ती यूहन्ना की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में उसके साथ, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और यीशु मसीह आगे कहते हैं कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं और आप प्रभु से अलग होकर सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह आज हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन ये पैसा हमारे ऊपर हावी ना हो, हम प्रभु से अलग ना हो जाएं। इसलिए पौलुस कहता है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मसीह से अलग कर सकती हैं? क्या मृत्यु, क्या बीमारी, क्या गहराई, क्या सरदूत, क्या प्रधानता, क्या ये सब चीज़ें क्या मुझे प्रभु से अलग कर रही है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग क्या सोचते हैं कि मुसीबत आ रही है हम प्रभु से अलग हो जाएंगे? नहीं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पैसा मुझे
प्रभु से अलग कर रहा है, अपनों से अलग कर रहा है, समाज से अलग कर रहा है। जैसे उड़ाव पोत अपनों से अलग हो गया और विनाश की ओर चला गया, ये तो प्रभु की दया दृष्टि हो गई, वो प्रभु के पास आ गया। हम देखते हैं एक कंगाल व्यक्ति प्रभु के पास आया और उस कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, और निराश होकर चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है हम निराश न हो। मेरे प्यारे भाइयों, हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु से प्यार करें, प्रभु से कहें प्रभु जी मेरे जीवन के अंदर आप आशीष दीजिए, आप मेरे जीवन के अंदर खुशी दीजिए, ताकि मैं आपके साथ अपने संबंध को जोड़ने वाला बन सकूं। प्रभु चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। हम देखते हैं पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, और पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय हम निकालेंगे और पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय हम पढ़ेंगे, निकाल कर पढ़ेंगे। और आप वहाँ पर देख सकते हैं पौलुस क्या लिखता है, मेरे लिए और आपके लिए लिखता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत से यहाँ पर इस तरह से लिखा है। 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और वह है अभिमानी हो गया है, बहुत से नहीं जानते, वरन उस विवाद के शब्दोत्तर करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े, निंदा की बातें, बुरे संदेह और मनुष्य को व्यर्थ झगड़े में उत्पन्न होते हैं। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है वो सत्य को विछोन हो गए हैं और समझते कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। क्या कहता है? ना तो हम कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और कहता है यदि हमारे पास खाने के लिए पहनने के लिए इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, क्या कहता है, जो धनी होना चाहते हैं, आज ना तो हम संसार में कुछ लाए थे, खाली आए थे, हाथ मुट्ठी बंद करके आए थे, जब जाते हाथ खाली होकर जाएगा, हमारा हाथ ऐसे खुला होगा। और पौलुस कहता ना तो हम कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन हाय पैसा है, पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, प्रभु के पीछे नहीं मांग रहे। बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तू दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, एक से पहरे मुँह रखेगा, एक से बैर रखेगा। तो धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। जो कुछ हमारे पास खाने के लिए है, हम उसी में संतुष्ट करें, उसी में हम मगन रहें, हम उसी में आनंद रहें। और चीज़ को कहता है, मैं उस आयत को फिर से पढ़ूंगा कि ना तो हम कुछ जो हमारे पास खाने पहनने के लिए हो उसी पर संतोष करें, ये होना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा में फंदे में बहुत से व्यर्थ हानि खाने लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। आज इंसान को डुबो रही है। धनी क्या कह रहा है? परिभाषा बता रहा है, अगर तू धनी होना चाहता है तो विनाश की ओर चला जाएगा, नरक की ओर चला जाएगा, समुद्र में डूब जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धन ये है जैसा उड़ाव पोत डूब गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जकई वो तो प्रभु की दया दृष्टि होगा, नहीं तो वो भी डूब जाता। लोग उसके सामने कुड़कुड़ा रहे हैं कि तुम्हारा गुरु पापियों के संग रोटी खा रहा है तुम्हारे, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में आया, यीशु मसीह उसके घर में आया और उसने अपनी सारी संपत्ति बांट दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसे प्रभु चाहिए था। कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर रही है? आगे पौलुस कहता है, देखिए 10वीं आयत में, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपये की जड़। मेरे प्यारे भाइयों, आज चर्च का पैसा भी लोग हजम कर लेते हैं, विनाश की ओर ले जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, फिर भी ईमानदार बनते हम लोग। मेरे प्यारे भाइयों, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर, और कहता है रुपये का लोभ सब बुराई की जड़ है। आज मैं और आप, खासकर पास्टर लोग भी लोभ रखने लगे, रुपये का पैसे का लालच करने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आजकल हम दुआ जो करते हैं, पैसा लेके दुआ कर रहे हैं, जबकि बाइबल कहते हैं सेध में पाया सेध में लो आप लो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज हम दुआ लेके 25-25 हज़ार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो अब हम पैसा लेके दुआ कर रहे हैं, है नहीं? तब हम उनके लिए दुआ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुत से विनाश में से फंस कर भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों और छलनी बना लिया। लोभ हमें तरह तरह के लोभ में डाल रहा है, तरह तरह के पैसों में नाश की ओर ले जा रहा है, तरह तरह के हमें झंझट में डाल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये पैसा इतना भयंकर चीज़ है मेरे प्यारे भाइयों। पैसे ने हमें प्रभु से अलग कर दिया, अपनों से अलग कर दिया, विनाश की ओर ले आया। इसलिए पौलुस कहता है, कौन सी चीज़ है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर रही है? काश प्रभु मुझे और आपको ये पैसा हमारे ऊपर हावी न हो जाए, हमारे बीच में प्रभु पाया जाए, हमारे जीवन में पैसा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह के पास भीड़ थी, चेले कह रहे कि 300 दिनार से रोटी लाई जाए पूरी ने, कि यीशु उनके साथ था। यीशु मसीह ने पैसे की बात नहीं करी, कह रहा मुझे इस पर तरस आता है। आइए यीशु आप पर तरस खाए, मुझ पर तरस खाए, और यीशु हमारे जीवन में आए और हमें पैसा हमारे ऊपर हावी न हो जाए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए पौलुस कहता है, रुपये का जड़ सबसे बुरी जड़ समस्या का समाधान है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए यहूदा इस्करियोती ने पैसे का लालच किया और उसने यीशु मसीह को भेज दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय हन्ना सफीरा की कहानी बता के ख़त्म करूँगा। पहली सेंचुरी में बहुत कलीसिया का काम बढ़ा, सब अपनी अपनी संपत्ति बेच कर आ रहे थे, सब लोग अपनी संपत्ति को बांट रहे थे, सब संपत्ति को शेयर कर रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सब लोग एक दूसरे को अपनी संपत्ति को दे रहे थे, बचेलों के पास लाते थे, और कोई भी साझे का नहीं था। जिसको जो जरूरत थी सब आपस में बांट लिया करते थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन हन्ना और सफीरा के अंदर कुछ जमीन थी, उन्होंने बेची, और बेचने के बाद वो प्रभु के पास आए, और सफीरा आया और उसने अपनी ज़मीन का पैसा पतरस के हाथ में रख दिया, पैरों के नीचे रख दिया, पास रख दिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और हम देखते हैं हन्ना सफीरा ने बड़ा खुशी के साथ आया होगा। पतरस ने कहा, हे सफीरा, तूने इतने की ज़मीन बेची? हाँ, इतने की बेची है। और तू झूठ बोलता है? प्रभु से झूठ, लालच था, पैसे ने उसे प्रभु से अलग कर दिया, पतरस से अलग कर दिया, अपनी पत्नी से अलग कर दिया, और हम देखते हैं वो गिरा और मर गया। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी आई पतरस के सामने, और पतरस ने पूछा, क्या तुमने ज़मीन इतने की बेची थी? प्रभु से अलग हो गया, एका कर लिया। लेकिन मेरे प्यारे, उसे ये नहीं मालूम मेरा पति मर चुका है। अगर उसे पता हो तो सच बोलती। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पैसा सबसे बुरी जड़ है, तो हमें प्रभु से अलग कर रही है। और पतरस की सफीरा भी की पत्नी भी झूठ बोला, गिरी और मर गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से ये दुआ करें, प्रभु अगर आप मुझे पैसा देते हैं तो मैं तुझे छोड़ूँ, पहला स्थान तुझे दूँ। इसलिए लिखा है, पहले अपने प्रभु से अपने समान प्रेम कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं भाई अनूप के लिए, मसीह मंडली आगरा के लिए। आपने प्रभु जी ये मौका दिया कि हम तेरा वचन इस पेज पर सुना सकें। उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दीजिए, इस पेज पर आशीष दीजिए। जिन्होंने ये वचन सुना है उन सबको आशीष दीजिए। हर एक की सहायता, सारी समस्या का समाधान करना, सबका मार्गदर्शन करना, और उनकी सेवकाई पर जो पिता वो दिन रात करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, उनकी वाइफ काम करती है, उनको भी आशीष दीजिए। और पिताजी ये काम आगे बढ़ता चला जाए, उनके बच्चों की इच्छा को पूरा करें, नाम आशीष दें, बदलते मौसम में देखभाल करें। और प्रभु जी ये बच्चे बड़ी कमजोरी के साथ हुए, यीशु को मांगते हैं, आमीन।